In the figure shown, MA is 10 kg, MB is 15 kg. Find the maximum value of F below which the blocks moves together. कह रहा है कि दोनों ब्लॉक को बच्चों टुगेदर मूव करना है. ठीक है, करवाते हैं अपन. ए और बी का मास भी दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है ए और बी सरफेस के बीच में. नीचे जो सरफेस है जिस पे ब्लॉक बी है उसको क्या किया गया है, उसको स्मूथ किया गया. ठीक, आइए अगर बच्चों दोनों ब्लॉक को मूव करवाना है एक साथ, मूव टुगेदर, तो दोनों की एक्सेलरेशन भी एक होनी चाहिए. कह रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स की कितनी वैल्यू होगी, ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है इसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी कि दोनों साथ में चले. आइए एक बार दोनों को एक साथ कर लेते हैं. 10 + 15 विल बी 15 kg, सॉरी 15 + 10 विल बी 25 kg. तो 25 kg पे आपको एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किए और जो एक्सेलरेशन होगा लेट से वो एक्सेलरेशन ए होगा. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं F = 25 × A. ठीक है, दोनों ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. ए का अपन सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ए पे एक अप्लाइड फोर्स एफ है, मूवमेंट की टेंडेंसी इधर होगी, ये सरफेस जो है वो रफ है और सिंस रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और एक mg ए कितना है 10 kg, तो 10 × g फोर्स नीचे लगेगा. एक्सेलरेशन अपना क्या है, डायरेक्शन ये है. ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं लिखना शुरू करूँ बच्चों कि F माइनस फ्रिक्शन फोर्स F = मास ऑफ A इज 10 kg इंटू एक्सेलरेशन विल बी A. एक इक्वेशन यहाँ से ये आ जाएगा, डायनामिक्स का इक्वेशन. फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन. जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो है म्यू इंटू एन. म्यू की वैल्यू बच्चों कितना है 0.25 और एन कितना है mg. mg इज़ 10g. 10 × g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, पॉइंट हटाया 100 आ गया. 100 कैंसिल, दैट इज़ जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो है 25 न्यूटन. तो मैं यहाँ पे F - 25 = 10 × A लिख सकता हूँ. ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आपने फाइंड किया है, एक्सेलरेशन इज F/25. तो F - 25 = 10 × A इज F/25. एक्सेलरेशन को क्या मैं यहाँ से F/25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. F - 10F/25 विच इज इक्वल्स टू -25 को इधर भेजिए +25 हो जाएगा. 25F - 10F दैट इज 15F डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 25. ठीक है बच्चों, यहाँ से F की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा 25 × 25 डिवाइडेड बाय 15. और ये कितना आ गया हमारे पास, कैंसिल आउट करते हैं. 5 से 3 जा, 5 से 5 जा, 125/3. जो फोर्स की वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू वो आ रहा है 125/3 न्यूटन. और ये फोर्स अगर आप इतने फोर्स लगाते हैं तो आपका दोनों ब्लॉक जो है मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो है वो है 125/3 न्यूटन. जहाँ तक दोनों ब्लॉक क्या होगा, साथ में चलेगा, एक साथ मूव करेगा. आप कहोगे कि सर मिनिमम कितना होना चाहिए, ये चलो आप मैक्सिमम वैल्यू लाए बच्चों. अगर 10 kg को आप ध्यान से देखेगा, ये जो हमारा अगर कौन सा था 10 kg और दूसरा B क्या था 15 kg. अगर आप देखो इस फिगर को तो 15 kg में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में. ए पे देखिए लेफ्ट में फ्रिक्शन फोर्स है तो 15 kg, बी पे किधर है राइट में. तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि इसका एक्सेलरेशन ला पा रहा है. अब आप कहोगे कि सर वो फ्रिक्शन फोर्स जो है क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल, हालांकि है तो हमने कैलकुलेट कर रखा है 25 न्यूटन. आप F = मास है 15 और एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन A पुट कर सकते हैं तो आपको फिर से वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 25 न्यूटन ही आएगा. ठीक है, मतलब 25 न्यूटन आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो. F = 25 A है, A क्या हो जाएगा F/25. तो A है F/25. F कितना है 125/3 अपॉन 25 था. 3 1 जा 3 5 जा, 25 से 5 जा, 5 5 जा 25. लीजिए फिर से वही आ गया. तो बच्चों 25 न्यूटन जो है वो लोएस्ट वैल्यू है. आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 25 न्यूटन होना चाहिए
और मैक्सिमम वैल्यू 125/3 न्यूटन होना चाहिए, तभी ये दोनों ब्लॉक क्या होगा, साथ में मूव करेगा, है ना। तो 25 न्यूटन इसका मिनिमम वैल्यू था और किसका, अप्लाइड फोर्स का, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 125/3। ये जो है बच्चों रेंज है इसका, इसके बीच में आप फोर्स अप्लाई करोगे तो दोनों ब्लॉक क्या होगा, साथ में मूव करेगा। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।